ओम श्री परमात्मा नमः। मैं प्रोफेसर हरिहर अवस्थी अपने पूज्य गुरुजी पंडित भगवत शरण शुक्ल जी के साथ में अवस्थी आयुर्वेद एनाटॉमी योगा एंड स्पिरिचुअलिटी चैनल पर सभी गीता प्रेमियों, सुधीजनों और सब्सक्राइबर्स का हार्दिक स्वागत करता हूं। और हम लोग 7वें अध्याय में चल रहे हैं और आज का जो प्रश्न है वो 12वें 13वें श्लोक से संबंधित है कि सत्वादिक भाव जो हैं वो किस से उत्पन्न होते हैं और वे उसमें रहते हैं या नहीं। ये जो प्रश्न है इसका जो उत्तर हमारे गुरु जी देंगे वेदों, उपनिषद और गीता के आधार पर। तो अब मैं चल रहा हूँ गुरु जी की तरफ। वसुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। इस चैनल का अवलोकन कर रहे सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद एवं सहृदय सज्जन वृंद तथा इस चैनल के संस्थापक एवं प्रबंधक आचार्य हरिहर अवस्थी जी। प्रश्न है कि जो सात्विक राजस तामस भाव हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं और जहाँ उत्पन्न होते हैं, जहाँ जहाँ जिससे वो रहते कहाँ हैं, एक प्रश्न बनता है। भगवान ने इस बात को बड़े स्पष्ट ढंग से कहा, ये चैव सात्विका भावा राजसास्तामशाश्चये मत्त एवेति तान विद्धि न त्वहं तेषु ते मयि। तात्पर्य क्या है कि ये जो संपूर्ण सृष्टि है ये त्रिगुणात्मिका है। केवल सत्व गुण रहने से सृष्टि का स्वरूप नहीं बन सकता है। केवल रजोगुण के रहने से सृष्टि का स्वरूप नहीं बन सकता है। केवल तमोगुण के रहने से सृष्टि का स्वरूप नहीं बनता है। इसलिए सांख्य ने भी कहा कि जो प्रकृति है ये त्रिगुणात्मिका है। प्रकरोति उत्पादयति जगत इति प्रकृति, जो संपूर्ण जगत का उत्पादन करे वो प्रकृति है। और जैसा कहा गया कि प्रकृति जड़ है, वो स्वतः उत्पादन नहीं करती है, वो पुरुष के संयोग से उत्पादन करती है। इसलिए हमारे यहाँ जो वेद कहते हैं, उपनिषद कहते हैं, जहाँ भगवान के लिए सृष्टि प्रक्रम बतलाया गया कि सदेक अग्र आसीत सह अकामयत एको हम बहुश्याम तस्मात् एतस्मात् वा आकाशः सम्भूता इत्यादि पूरी प्रक्रिया लिखी हुई है। तो ये जो सह सदैव एक अग्र आशीत, एक केवल सत पदार्थ था। उसने इच्छा की कि मैं एक हूं, मुझे अनेक स्वरूप में होना चाहिए, और जो है उससे फिर पहले आकाश की उत्पत्ति हुई। वस्तुतः तो भगवान की जो इच्छा है वही प्रकृति है। उसी को प्रकृति कहते हैं, कुछ लोग उसी को माया कहते हैं। और माया का जो स्वरूप है वो क्या है? त्रिगुणात्मिका स्वरूप उसका है। भगवान का जो स्वरूप है वो पूर्ण सत्व गुण का स्वरूप, परंतु सत्व गुण के स्वरूप होने के बावजूद रजोगुण और तमोगुण का जो बीजात्मक जो स्वरूप है उस परम तत्व में विद्यमान है। और वो जो संक्रांत होता है किसमें? प्रकृति में, जिसको हम माया कहते हैं। अभी माया का भी विषय आएगा। तो ये जो सात्विक भाव है, राजस भाव है, तामस भाव है, उस परमात्मा तत्व से ही वो उत्पन्न होते हैं। इसलिए भगवान ने कहा ये चैव सात्विका भावा राजसास तामसाश्चये
मत्त एव इति तान विद्धि, मेरे से ही होते हैं। इनका जो स्वरूप प्रकट कहाँ होता है? सात्विक भावों का, राजस भावों का, तामस भाव का। तो इनके जो स्थान है वह है आपके मन, बुद्धि, अहंकार, इंद्रिय और इंद्रियों के विषय, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये पंच तन्मात्राएं, और पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये पंच महाभूत, और समस्त गुण, अवगुण तथा कर्म आदि ये जितने भाव हैं, ये सभी भाव सात्विक, राजस और तामस के अंतर्गत है। इन्हीं से होते हैं। अगर सात्विक भाव है तो सात्विक आपका बुद्धि तत्व बनेगा, अहम तत्व बनेगा, मनस तत्व बनेगा, इंद्रियों का स्वरूप बनेगा, इंद्रियों के विषयों का स्वरूप बनेगा, इंद्रियों के द्वारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध ये सात्विक होंगे। इसी प्रकार पंच महाभूत और आपके गुण का स्वरूप वैसे बनेगा। राजस होंगे तो राजस के अनुसार होंगे, तामस होंगे तामस के अनुसार होंगे। तो इन समस्त पदार्थों का जो विकास होता है इन भावों के माध्यम से, वो भी प्रभु की कृपा से ही होता है। उसी को हम जो पहले जैसा विवेचन हुआ है अपरा प्रकृति के रूप में, जहाँ पर दशविध प्रकृति की चर्चा हुई, तो अपरा प्रकृति के अंतर्गत इनकी चर्चा हुई थी। और प्रकृति जो है, जो प्रकृति है, जैसे हमने कहा, वो भगवान की ही वो शक्ति है जिसको हम माया भी कहते हैं। और वह जो शक्ति है भगवान से अभिन्न रूप में प्रतिभासित होती है, उनसे अलग नहीं है। और भगवान की लीला को जो उसको मूर्त रूप देने का काम जो है वो प्रकृति करती है। उस प्रकृति के माध्यम से ही भगवान संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं, उसका पालन करते हैं और उसका संहार भी करते हैं। तो यही मुख्य स्वरूप है, ही भगवान ने कहा। और उन्होंने एक चीज ये भी कही कि न तु अहम तेषु न तु ते मई, अर्थात जो वो सात्विक भाव है, वो सात्विक भाव वो न तो मेरे में है न उनमें मैं हूं। इसका तात्पर्य क्या हुआ? जैसे आकाश में उत्पन्न होने वाले जो बादल हैं उनका कारण और उनका आधार आकाश है, परंतु आकाश जो है बादल नहीं है। आकाश जो है बादल नहीं है। आकाश में बादल उत्पन्न होते हैं, उसी में छा जाते हैं, फिर उसी में विलीन हो जाते हैं। परंतु आप कहिए कि जो आकाश है और बादल दोनों एक ही वस्तु, तो ऐसा नहीं है। उसी प्रकार जो संपूर्ण सृष्टि का जो स्वरूप है उस परमात्मा से ही उत्पन्न हो रहा है, परमात्मा से उसका विस्तार होता है, परमात्मा से उसका संहार होता है। परंतु सृष्टि का जो क्रम है, जो उसका स्वरूप है, वो परमात्मा तत्व से भिन्न उसका स्वरूप है, प्रकृति का स्वरूप। इसी प्रकार जो है जो आकाश है वो बादलों के साथ रहते हुए उसमें नहीं रहता, वो बादल का स्वरूप नहीं धारण करता है, बादल से भिन्न रूप में ही प्रतिभासित होता है। उसी प्रकार ये जो भगवान का जो स्वरूप है, जिसमें समस्त भाव ये त्रिगुणात्मक है, उन भावों के आधार में उस परमात्मा है, फिर भी जो वो गुण है वो स्वरूप उनका भगवान में नहीं है। क्योंकि भगवान में क्यों नहीं है? तो गुणत्रयातीत भगवान का स्वरूप है, तीनों गुणों से ऊपर उनका स्वरूप बनता है, तीनों गुणों में वो नहीं रहते हैं और सर्वथा अपने आप में नित्य है, नित्य शुद्ध मुक्त स्वरूप उनका है, परम शांत स्वरूप परमात्मा का। इसलिए परमात्मा जो है न उन त्रिगुणों में रहता है, न तीनों गुण उसमें रहते हैं, परंतु ये सब उन्हीं से उत्पन्न होते हैं, उन्हीं में विलीन होते हैं। और भगवान इसी में आगे कहते हैं, त्रिभी गुणमयैर्भावैरेवि सर्वमिदं जगत् मोहितं नाभिजानन्ति मामेभ्यः परम अपरम अव्ययम्। भगवान कहते हैं कि त्रिभी गुणमय भावै, ये जो तीन गुणमय भाव हैं, सात्विक, राजस और तामस,
ये तीन से युक्त हो, ये भाव है तीनों के। तो इसी से यह संपूर्ण जगत क्या है, ये व्याप्त है। उसी संपूर्ण जगत की रचना भी इन्हीं के कारण होती है। और ये सब जो है मोहित है उसी के भाव में, उसी के स्वरूप में तदनुप्राणित हो जाते हैं। और इसलिए ये जितने भी हैं, तो पूरा संसार इनसे क्या है, मोहितम जगत, जगत जो है मोहित है इनसे। और एभ्यः परम अव्ययम माम नैव जानत। और जो मनुष्य क्या है, इन त्रिगुण भावों से अतिरिक्त रूप में अव्यय उस परमात्मा तत्व को, मेरे को नहीं जानता है। वो प्रकृति को ही सब कुछ समझ लेता है। वस्तुतः यही माया है। माया हमको उस परम तत्व के समीप में जाने ही नहीं देती। उसमें इतनी आसक्ति हमारी बनती है, इतने उसके हम आदी हो जाते हैं कि उस परमात्मा तत्व के प्रति हम जा ही नहीं पाते। इसलिए भगवान ने सीधे कह दिया कि मोह जगत जो है वो मोहित हो करके और मेरे को जानना नहीं चाहते। एभ्यः परम अर्थात इन तीनों गुणों से अतिरिक्त मुझ परमात्मा तत्व को नहीं जानता है। कि ये नहीं जानता कि त्रिगुणात्मक जो सृष्टि है और इसकी जो उत्पादिका प्रकृति है, उससे अतिरिक्त कोई परम तत्व है जिसका ज्ञान हमको करना चाहिए। ऐसा उनको, ऐसी उनकी प्रतीति नहीं होती है। ये भगवान ने इसमें बतलाया। और जो व्यक्ति जो है उसको जान लेता है, उस परमात्मा तत्व को प्राप्त करता है। तो इन श्लोकों के माध्यम से भगवान ने बतलाया कि जो सात्विक राजस तामस भाव है, यदि भगवान से ही उत्पन्न होते हैं, परंतु न तो भगवान उनमें रहते हैं और न तो वो भगवान में रहते हैं। वो ये प्रकृति के तत्व हैं, प्रकृति में रहते हैं। प्रकृति के इन तीनों स्वरूपों के कारण ये संपूर्ण जगत की उत्पत्ति होती है। और व्यक्ति इतना इन तीनों गुणों के भावों से भावित होकर के, युक्त होकर के, मोहित होकर के इतना उसमें रम जाता है कि इनसे अतिरिक्त जो परम तत्व है, भगवत तत्व है, उस अव्यय अविनाशी उस परमात्मा तत्व के स्वरूप को वो नहीं जान पाता, उसी में वो पड़ा रहता है। तो इस तरह से भगवान ने अपने स्वरूप को, अपने वैशिष्ट्य को इन श्लोकों के माध्यम से प्रकट किया। बहुत ही सुंदर विवेचन गुरु जी ने किया। जो ये तीनों महागुण हैं, सत्व रजतम, ये ईश्वर से उत्पन्न होते हैं, लेकिन ये ईश्वर को प्रभावित नहीं करते। ये बात गुरु जी ने बहुत अच्छी तरीके से समझाई। और ये चैनल अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो कृपया सब्सक्राइब करें और मित्रों से कहें कि वो भी सब्सक्राइब करें। और जो निष्काम कर्म भावना से गुरु जी का उपदेश चल रहा है वो सब तक पहुँचे और सभी लोग लाभान्वित हों। सबका साथ सबका विकास। और इसी के साथ आप सभी स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और सबकी मनोकामनाएं पूर्ण हों, ऐसी हम लोग की ईश्वर से प्रार्थना है। थैंक यू ऑल।